दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर वो निवेश की बात है, बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। अपने क्वेश्चंस आप भी हमें भेज सकते हैं और इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया से भी कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं शो के दौरान। फटाफट से नोट कर लीजिए तरीका शो में शामिल होने का। व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल भेजिए 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर चाहिए, शो आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। फटाफट से देखते हैं बाजार में क्या हुआ, तो क्विक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं, उसके बाद लेंगे आपके क्वेश्चंस को। आज रौनक वाला सोमवार रहा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते तेजी के साथ बंद हुए। रियल्टी, मेटल, बैंकिंग, ऑटो यहां पर सबसे तेजी रही। फाइनली सेंसेक्स 350 अंक बढ़कर बंद हुआ 62,800 के लेवल्स पर 63,000 के पार निकला था। दिन के दौरान निफ्टी भी 100 अंक चढ़कर 18,599 पर क्लोज हुआ। हमारे साथ आज manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मौजूद है और एफआईएस के नंबर्स भी क्विकली देख ले, उसके बाद मानस से राय भी लेंगे। एफआईएस ने खरीदारी की है 1758 करोड़ की, डीआईएस की ओर से भी 850 करोड़ की बाइंग हुई है, तो नंबर्स पॉजिटिव है एफआईएस की ओर से। हालांकि अब तक काफी क्रूशल है मार्केट्स के लिए ग्लोबल संकेतों के तर्ज पर। मानस, क्या व्यू अब कल के सेशन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 44,200 था, उसको भी ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी तो एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट करीब करीब 45,000 45,200 के आते हैं। तो कल अगर कोई गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और 44,175 और 44,150 की रेंज में बैंक निफ्टी आने की कोशिश करें तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 43,950 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 45,000 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और निफ्टी में भी एक छोटे से करेक्शन पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 18,460 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ यहां पर भी 18,800 तक के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पे आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही इंडेक्स पर आपके लिए कल के पर्सपेक्टिव से। सवालों को लेते हैं। पहले कॉलर हर्ष मेहता सुरेंद्र नगर गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, JSW इस्पात स्पेशलिटी 5000 शेयर है 48 के भाव से। ओके, JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, और आपका परचेजिंग प्राइस इसमें क्या है? 48 रुपीज। लगभग 1.5 साल से मेरे पास होल्डिंग है। ओके ओके, ठीक है। और रख सकते हैं और भी इस स्टॉक को? हाँ जी। ओके, पूछ लेते हैं। मानस, क्या सजेशन? 31 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 48 की बाइंग है, नुकसान में तो है, क्या करें? देखिए, पिछले करीब 6 मंथ से अगर आप देखिए तो 34 रुपए पे रेजिस्टेंस है स्टॉक में, 28 रुपए पे सपोर्ट है और इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो तो साइडवेज बना हुआ है, लेकिन क्योंकि 28 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मेरा समझना है कि 28 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। 34 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 42 और उसके ऊपर 45 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं JSW इस्पात में। ओके, अगले कॉलर प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। प्रभाकर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास यूपीएल के 800 शेयर्स है, 808 के भाव से लिया हुआ है। एक बरस तो पास हुआ है। और दूसरा है CCL प्रोडक्ट्स, 1000 शेयर से 599 की बाइंग प्राइस है। और ये आपकी दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं? लॉन्ग टर्म माने ये तो यूपीएल को मैडम एक तो 1 साल तो होके गया है, अभी वो भाव आने तक देखने का कभी तक आएगा ऐसा। ओके, तो यूपीएल 808 सिर्फ इनको इनका बाइंग प्राइस चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। CCL प्रोडक्ट 599 की बाइंग है, ये इनके भाव से ऊपर है। क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए? देखिए, यूपीएल प्रोडक्ट ने एक करेक्शन दिखाया था। यूपीएल ने एक करेक्शन दिखाया था जहां पर हमने 750 से करेक्शन देखा, लेकिन स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया, बेस बनाने की कोशिश की है। आई थिंक 650 के स्टॉप लॉस से आप यूपीएल में बने रह सकते हैं और इस उम्मीद में कि अगर ये 705 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 750 तक के सब देखने को मिलेंगे और अगर उसके ऊपर निकला तब आपको आपके भाव मिल जाएंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है, इसलिए मेरा समझना है कि 650 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। शायद थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपके भाव भी मिलेंगे और शायद उसके ऊपर के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 8 से 10 मंथ का टाइम लेके चलना पड़ेगा यूपीएल में।
सीसीएल प्रोडक्ट की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 700-710 तक के भाव आपको पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहला काम करना है आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 580 रुपए बना ले और बने रहे 700 रुपए के टारगेट पे। ओके, चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। मोहित हैं लुधियाना से। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास जोमेटो के 600 स्टॉक्स हैं 116 पे, तो मैं 3 साल के लिए रख सकता हूँ। 3 इयर्स का होराइजन, 116 की बाइंग, 600 स्टॉक जोमेटो, नुकसान काफी 50 रुपए नीचे, क्या करें मानस ये? देखिए इतना पेशेंस रखा है तो आई थिंक अब एक बार और चांस लेना चाहिए। उसका रीजन देखिए ये है कि पिछले करीब अगर 15 सेशन देखिए तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 78 रुपीज के लेवल्स को तो टच बिल्कुल कर सकता है। तो उस टारगेट के लिए आप फिलहाल के लिए 59 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और 78 पे फिर से रिव्यू करिए, क्योंकि अगर 78 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ तब आपको शायद 102 रुपए के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए तो बने रहना चाहिए, 58 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। निमेश हैं सूरत से। निमेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मेरा नाम निमेश है। मेरे पास अडानी एंटरप्राइज के 300 शेयर है 1345 पे, तो अभी होल्ड करना चाहिए कि बेच देना चाहिए? अदानी एंटरप्राइजेस 1345 की बैंक, 300 शेयर्स, मुनाफा तो अच्छा हो रहा है मानस, इनको ये ओपन भी है प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्या सजेशन? देखिए बहुत ही अच्छे स्तर पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है और अब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहले तो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखना है, तो 2250 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन में। कंसोलिडेशन के बाद चांसेस ज्यादा है कि हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और शायद 3050 या 3100 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, इसलिए 2200 के स्टॉप लॉस से अदानी एंटरप्राइज में बने रहिए। ओके, अगला सवाल भेजा है सोमनाथ निगम ने आगरा से और इनका सवाल है एसएमएस के थ्रू, इन्फोसिस पर इनका सवाल है। इन्होंने 1740 की बाइंग है, 331 स्टॉक खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। तो मानस ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, दोनों पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन? हालांकि लेवल्स देखकर तो लग रहा है कि शायद ये इनकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है 1740 इन्फोसिस। जी तो देखिए ये आई थिंक निवेश का नजरिया लेके चल रहे होंगे और आप बने रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स ने, स्पेशली जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहां पर बेस बना है और इनकी की जहां तक बात है 1225 पे बेस बनाने की कोशिश की है स्टॉक ने। मेरा समझना है कि 1225 के स्टॉप लॉस से स्टॉक बने रहा जा सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 1410 और उसके ऊपर 1450 तक के भाव देखने को पोजीशन बेसिस पे मिल सकते हैं। तो 1225 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए इनकी। ओके, होल्ड करने की सलाह है। संजीव श्रीवास्तव लखनऊ से अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास HDFC और इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स हैं। तो HDFC मैंने 1400 में लिया है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं क्या उसको प्रॉफिट बुक कर लूं? पूछ लेते हैं, आपने M&M फाइनेंशियल की आप बात कर रहे हैं, करेक्ट? हेलो। ओके, तो M&M फाइनेंशियल पर इनका सवाल है। 136 की बाइंग है, HDFC लिमिटेड है 1400 की बाइंग। M&M फाइनेंशियल पर स्पेशली राय लेना चाहते हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया कि इनकी 136 की बाइंग है, 286 पर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे प्रॉफिट्स में है मानस है, क्या करें? तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऑलरेडी हमने देखा है कि 260 के ऊपर का ब्रेकआउट है। स्टॉक अब अपने 2018 के हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर डेली चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक 15 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब यहाँ से फिर से एक मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय ये रहेगी कि अगर ये निवेश का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। अगर आप 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो आपको शायद 375 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं M&M फाइनेंस में। तो बिल्कुल बने रहिए, 240 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 375 की टारगेट सेट करिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है निखिल वर्मा ने, कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। निखिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास टाटा पावर के 600 शेयर हैं 200 रुपए के हिसाब से।
ओके मैम ये ओके। पूछा जा और रहा है ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं या कोई और व्यू है? इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए। मैम कब तक इसको जैसे रख सकते हैं ये पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू 217 पर कर रहा है ट्रेड, 200 की बाइंग, इनके भाव से फिलहाल ऊपर, क्या करें मानस? देखिए थोड़ा परेशान किया है स्टॉक ने पिछले एक साल में। अगर आप देखेंगे तो 290 से स्टॉक करेक्ट होता हुआ 180 के आसपास चला गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने बेस बनाया है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट 215 के ऊपर देखने को मिला है, तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। फिलहाल के लिए 230 235 को टारगेट करें, वहां आपके फिलहाल के लिए टारगेट रखें। और 200 मूविंग एवरेज जो कि 207 रुपए है, वहां उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जहां तक बात लॉन्ग टर्म की है, मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल है वापस अपने हाइस को टेस्ट करने का, जो कि 290 रुपए है। तो उस टारगेट के लिए आपको शायद 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस अगर बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगाना है तो वो 190 रुपए के रहेंगे। तो आई थिंक 190 की स्टॉप लॉस से बने रहिए, 290 की टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। राकेश कुमार हैं एमपी से। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते, हम राकेश साहब बोला था। मेरे अडानी बिलमेर के 165 बताइए क्या क्वेश्चन है? ये अडानी बिलमेर के मेरे 165 शेयर है। ओके, हाँ, उसमें अभी क्या करना चाहिए? और ऐड करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या अभी समय सही रहेगा कि और वेट करें? पूछ लेते हैं। अदानी विल्मर के 412 की बाइंग, आप लॉन्ग टर्म के लिए और ऐड करना चाहते हैं, करेक्ट? जी हाँ। मानस, और ऐड करना चाहिए क्या अदानी विल्मर? इनके भाव से ऊपर 35 रुपए, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के साथ और खरीदारी का भी प्लान है। देखिए बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए, चार्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक ने कुछ रिवर्सल दिखाया है। 375 से लेकर 500 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। दिक्कत यहाँ पर यह है कि 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ब्रीच नहीं कर पा रहा है, 500 रुपए के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। एक बार 500 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तब तो आपको 650 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए। 419 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये 500 रुपए के ऊपर निकला तो आपको 650 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक और सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। रमेश ने भेजा है हैदराबाद से, डेल्टा कॉर्प इनका सवाल है। 211 पर खरीदे हुए स्टॉक, 600 रुपए इनके खरीदारी का प्राइस है। जानना चाहते हैं अब क्या करेंगे, बताइए क्या सजेशन? डेल्टा कॉर्प पर 30 रुपए ऊपर है इनके भाव से, तो फायदा है इनको पर स्टॉक उतना, क्या करें अब? दीपाली जी देखिए 180 रुपए से हम ये रैली देख रहे हैं डेल्टा कॉर्प में, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे तो एक ब्रेकआउट 235 रुपए के ऊपर स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दिया है। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। 265 रुपए पहले और उसके ऊपर 282 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। 209 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, अगला सवाल लेंगे। अमित कालरा ने भेजा है पंचकुला हरियाणा से एसएमएस के थ्रू। अदानी पावर पर इनका सवाल है। इन्होंने 263 के भाव पर 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें? मानस, क्या सजेशन? अदानी पावर में इनके भाव से नीचे आ चुका है ये स्टॉक, क्या करें अब? तो देखिए थोड़ा रिस्की बेट तो है, क्योंकि ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको शायद एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अभी तक ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद आपको 300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की बेट है, इसलिए स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल लगाना पड़ेगा। 220 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर उसके नीचे जाने की कोशिश करें तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज 300 रुपए की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए। अदानी पावर पर फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं, हम देखते हैं कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ मानस है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। ट्विटर पर चलते हैं पहले। पराग एक सवाल भेज रहे हैं, सोना बीएलडब्ल्यू और टाटा स्टील दोनों ये पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच रहे हैं, करंट लेवल्स पर करने चाहिए या फिर नहीं? मानस बताइए टेक्निकल कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक, सोना बीएलडब्ल्यू टाटा स्टील? तो देखिए सोना बीएमडब्ल्यू में आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। फ्लैग पैटर्न बन रहा है और वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पर आपको पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस 500 रुपए का लगाना है और 600 के टारगेट सेट करने हैं। दूसरा टाटा स्टील की जहां तक बात है, देखिए टाटा स्टील में एक रेंज बन गई है। ऊपर की तरफ 212 214 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं होता है, नीचे की तरफ 204 202 के नीचे जा नहीं रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले, मेरा समझना है कि आई थिंक 212 रुपए का वेट करें, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे तो अब शायद आपको 220 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे।
जिगर एक सवाल भेज रहे हैं इप्का लैबोरेटरीज पर, एवरेज बाइंग प्राइस है इनका 1072, जानना चाहते हैं क्या ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। एवरेज बाइंग है 1072 इप्का लैबोरेटरीज। देखिए अभी ट्रेंड तो अभी भी वीक ही लग रहा है। मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। विकास एक सवाल भेज रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक पर, आईओबी 30 रुपीज की बाइंग है 1400 स्टॉक्स, होल्ड या एग्जिट। देखिए मेरी राय रहेगी कि आईओबी से निकल जाए और पीएसयू बैंकिंग में कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में इस पैसे को निवेश करें। आने वाले 8 से 10 महीने में वहां पर ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। राहुल चड्ढा एक सवाल भेज रहे हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर, जून फ्यूचर्स इन्होंने लिया हुआ है 198.60 पर, क्या करें, ट्रेडिंग पोजीशन है। देखिए ट्रेडिंग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 193 का। 193 के ये मैंने कैश टेबल्स बताए हैं, 193 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 209 रुपए का भाव देखने को मिल जाएगा। अब सवाल लेते हैं कुछ फेसबुक से। संकेत शाह फेसबुक पर एक सवाल भेज रहे हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर 1000 स्टॉक्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 31.22। दूसरा स्टॉक है साइएंट, यहाँ पर 900 रुपए की बाइंग है और दोनों पर व्यू है 5 इयर्स का। 5 इयर्स तक ये होल्ड करने के लिए रेडी हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम 31 रुपए की बाइंग, साइएंट 900 रुपए की बाइंग। मानस देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की जहां तक बात है यहाँ पर आप बने रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी बेहतरीन लग रहे हैं। आई थिंक स्टॉक में 42 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, तो 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से 42 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक साइंट बताया उन्होंने, देखिए साइंट में स्टॉक करेक्ट हो रहा है, ऑलरेडी हमने एक बढ़िया रैली देखी, लेकिन फिर भी क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई डिप पे मिले तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े हैं, अभी 1050 के स्टॉप लॉसेस है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन टारगेट भी बड़ा है। मेरा आइडिया ये है कि 1700 से लेकर 1800 तक की रेंज आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 8 से 10 मंथ में। ओके, अभिषेक छाबड़ा सवाल भेज रहे हैं अशोक लेलैंड पर, 5000 शेयर्स हैं, 140 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टर्म का। 140 की बाइंग है तो देखिए ट्रेंड निगेटिव है मेरे हिसाब से, तो ये तो चांस लेना है तो 143 के स्टॉप लॉस है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां उसको स्टॉप लॉस बना के चले। पॉजिटिव तभी होगा जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो 148 के ऊपर आप 154 के टारगेट सेट कर सकते हैं। अभी कंसोलिडेट हो रहा है तो आप 143 का कैश में स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए इस ट्रेड से। ओके, चलिए तो ये सजेशन अशोक लेलैंड पर। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। मानस की क्लोजिंग कमेंट। तो जिस स्टॉक के बारे में बात हुई दीपाली जी, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी होती है, उनके पास पोजीशन इन स्टॉक्स में जरूर हो सकती है। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।